आप देख सकते हैं करनाल से, जहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है डॉक्टर्स की, वो बाबा रामदेव के खिलाफ जो है हल्ला बोल दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नजर आ रहा है। जहाँ पर आपको बता दें कि 2 जून को तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। उसके साथ ही 3 जून को तमाम जो लीगल नोटिस है वो भी उन्हें भेज जाएगी। और करनाल एसपी व डीसी को जल्द से जल्द बाबा रामदेव के खिलाफ जो बयानबाजी की गई है, बाबा रामदेव द्वारा जो डॉक्टर की ओर से बयानबाजी की गई है, उनके खिलाफ भी एसपी डीसी को ज्ञापन दिए जाएंगे। देखिए तस्वीरें है कि जो डॉक्टर्स 1000 डॉक्टर्स वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद में भी इस बीमारी की भेंट चढ़ चुके हैं, अपनी काम को अंजाम देते हुए, लोगों की, मरीज़ों की जान बचाते हुए उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए, उसका भी उन्होंने मजाक उड़ाया है। उन्होंने ये कहा है कि जो डॉक्टर खुद को नहीं बचा सकते वो दूसरों को क्या बचाएंगे। ये बहुत ही गलत बात है। उनके द्वारा जो दिए गए बयान हैं बहुत ही गलत हैं। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बोला है कि वैक्सीन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैक्सीन तो एक बेकार की चीज़ है। ये भारत सरकार ने, उन्होंने दवाइयों के बारे में भी कमेंट किया है, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, आइवरमेक्टिन, ये सब प्रोटोकॉल्स आईसीएमआर के देख रेख में भारत सरकार ने ही जारी किए थे, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं। और अगर वे इस तरीके के बयानबाजी करते हैं जिसमें वे हर प्रोटोकॉल को नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं ये बेकार की चीज़ है, तो इसका मतलब वो सरकार की अवहेलना कर रहे हैं, सरकार के ऑर्डर्स की अवहेलना कर रहे हैं। और उनके ऊपर पेंडेमिक एक्ट लागू होना चाहिए और उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। हम इसके लिए जिला प्रशासन से, डीसी से, एसपी को, उनको भी ज्ञापन सौंपेंगे। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी इसकी बहुत मजम्मत की जा रही है। और ये जो है इनके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च की जा रही है। मानहानि का केस दर्ज हो चुका है उत्तराखंड में 1000 करोड़ रुपए का। और अगर इसी तरीके से बाबा चलते रहे, क्योंकि अगर मैं आपको सुनवाऊँ, उनके जो बयान आ रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं, किसी ने उनसे बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो लेटे हुए हैं, टांग हिला रहे हैं और कह रहे हैं टर 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 टर। वो मंडूक आसन करते हैं, उन्हें करने दीजिए, मगर वो मेंढक की तरह से ज़ुबान ना खोलें अपनी। मंडूक आसन करें, लोगों को योग कराएं, और उनका काम है बिज़नेस, वो बिज़नेस करें। वो योगी नहीं हैं, वो बाबा नहीं हैं, वो बिज़नेसमैन हैं इस समय। योगी का परम कर्तव्य होता है कि वो कहता है सर्वे सुखानि भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये इन्होंने बिल्कुल ताक पे रख दिया है। हमारी फील्ड में हम कहते हैं कि भाई सब निरोगी रहें, सब अच्छा देखें, मगर इस तरीके के बयानबाजियों से हमारा डॉक्टर्स का मनोबल टूटता है। और ये होता है कि भाई जब हमारे को किसी ने क्रेडिट नहीं मिलना, क्रेडिट ना दें, मगर कम से कम बदतमीज़ी तो ना करें। तो इस तरीके से मनोबल टूटने के बाद में आप लोग खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम होगा। अगर लोग डॉक्टर से काम बंद कर दें, कोरोना मरीज़ों को ट्रीटमेंट करना बंद कर दें, तो क्या आपको लगता है कि जो डेथ्स इतनी प्रिवेंट की जा चुकी हैं, जो इतने लोगों की जान बचाई जा सकी है, क्या वो सिर्फ कोरोनिल खाने से बची है? अगर कोरोनिल खाने से ही जानें बचती होती तो बाबा ने बहुत पहले से फ्री में क्यों नहीं बांटी है? कितने की बन जाएगी एक डब्बी कोरोनिल की? उनकी 20 रुपये की, 100 रुपये की, बेचते कितने की हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कोरोनिल इस्तेमाल नहीं करता हूं। कल मैंने व्हाट्सएप पे भी देखा कि कहीं पे इसी तरीके का एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें चर्चा हो रही थी बाबा के रिप्रेजेंटेटिव्स में, आईएमए के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। तो उन्होंने बताया कि जी जो डॉक्टर हैं वो खुद कह रहे हैं कि मैंने कोरोनिल खाया है, 8 महीने कोरोनिल खाया है, उसके बाद भी दोबारा से मुझे कोरोना हुआ है। और जो बाबा की दवाएं हैं उनकी कोई स्टडी नहीं हुई है, कोई डबल ब्लाइंड कंट्रोल्ड स्टडीज़ नहीं हुई हैं, जबकि ये एक नई बीमारी है। वैक्सीन्स जो हैं वो 1 साल के अंदर में लेके आ गई हैं कंपनीज़ सब। ये बीमारी से बचाव के लिए ही वैक्सीन्स हैं। 1 साल का टाइम बहुत कम होता है किसी भी नई दवा या नई वैक्सीन के प्रयोग के लिए। उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे ही पता चलते हैं। कोई दवा कितनी कारगर होगी, किस बीमारी में कितनी कारगर होगी, जब उसके बारे में जब हम देंगे, ट्रायल्स होंगे, उसका रिजल्ट्स पता लगेंगे, तभी होगा। मगर ऐसा नहीं है कि किसी को कोई इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा है, दवाइयों से कोई इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा है। उनका एक ये भी बयान था कि जितने लोग हॉस्पिटल में ना जाकर
और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उससे ज़्यादा तो एलोपैथी का इलाज लेने के बाद में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ये बयान जो है भर्त्सना योग्य हैं। तो सर जो अब 2 और 3 जून का जो कार्यक्रम है IMA की ओर से, डॉक्टर की ओर से, एक तो काली पट्टी बांध कर, और 3 जून को जो अब लीगल नोटिस भेजा जाएगा, उसके बारे में क्या सकते हैं? देखिए, काली पट्टी बांध के काम करना एक रोष प्रदर्शन का तरीका है। हम डॉक्टर्स बिलीव करते हैं कि अगर हम पूरा स्ट्राइक पे चले जाएं तो लोगों को बहुत दिक्कत होगी, और ये पेंडेमिक का समय है, इसमें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि जिन हॉस्पिटल्स में मरीज एडमिट हैं या जिनको हमारे केयर की ज़रूरत है उनको वो केयर नहीं मिल पाएगी। तो हम सिर्फ काली पट्टी बांधकर एक टोकन प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कल को अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं, बाबा के अगेंस्ट एक्शन नहीं होता है और रोष इस तरीके से ही बढ़ता रहा डॉक्टर्स में, और वो कल को काम बंद कर देते हैं, तो कौन जिम्मेवारी लेगा? बाबा की जिम्मेवारी होगी, या जितनी डेथ्स होती हैं उसके बाद में वो सरकार की जिम्मेवारी होगी? तो सरकार को इस तरह ज़रूर सोचना चाहिए कि IMA के डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशन, एलोपैथी, हम किसी भी पैथी के अगेंस्ट नहीं हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वह आयुर्वेद हो, चाहे कोई सी और भी पैथी हो। हम सब चाहते हैं कि हर कोई अपनी अपनी फील्ड में इस पेंडेमिक के समय में जो कुछ मदद दूसरों की कर सकता है वो ज़रूर करे। डॉक्टर साहब, आपके देखिए बाबा रामदेव की अगर बात की जाए तो वो बाबा नहीं है, लेकिन यहीं बैठे बैठे आपने 11 बार शब्द बाबा, या ऐसा है कि वो बाबा का नाम अब तो वो बाबा, अब हम कहें कि जी लाला रामदेव, कल को आप उसी बात को उछालना शुरू कर देंगे कि उनका नाम तो बाबा रामदेव है। बिजनेसमैन तो हैं ही, अगर बिजनेसमैन ना होते तो वो हज़ारों करोड़ का बिजनेस कैसे खड़ा कर देते, एम्पायर कैसे खड़ा कर देते? अगर वो योगी होते तो जितनी लागत है उतने ही में दवाई बेच देते अपनी, वो प्रॉफिट कमाकर उस पर 100 गुना 200 गुना। वो एलोपैथी के डॉक्टर्स को बोलते हैं कि वो इतना प्रॉफिट कमाते हैं, दवाई कंपनी को बोलते हैं कि वो इतना प्रॉफिट कमाते हैं। क्या उनकी कंपनी सिर्फ लागत पर ही दवाई बेच रही है? ये उनसे पूछने की चीज़ है। सर 3 जून का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, जो लीगल नोटिस भी आप भेजेंगे? 3 जून में हम उनको लीगल नोटिस भेजेंगे और अपना DC को, SP को ज्ञापन सौंपेंगे। उसके अंदर में हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसके अगेंस्ट FIR लॉन्च होनी चाहिए, और जो ताकि उसके अगेंस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन हो सकें। साइंटिफिक पद्धति है ये, बहुत ही साइंटिफिक, जो हमने नहीं जनरेट की है या हम इसके ओरिजिनेटर नहीं है, हमारे ही प्राचीन भारत से ये बनी है। इसके 2 पहलू हैं, इसमें दवाइयाँ भी दी जाती हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बताया जाता है, जो कि योग, एक्सरसाइज, खान पान का चेंजेस है। तो ये जो गलत तरह से इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। और जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, दी नीड बोथ। और ऐसा नहीं है कि हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, साल भर कर लिया, उससे हमें सारी उम्र इफेक्ट आ जाएगा। नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। ये लाइफ लॉन्ग हमारी हेल्थ के लिए हमें करना होगा टू गेट रीड ऑफ दोज क्रॉनिक डिजीजेस। तो इसका जड़ से इलाज कहीं भी नहीं है। ही इज़ जस्ट पोर्ट्रेइंग कि हम दवाइयाँ बेच रहे हैं, वी आर जस्ट गिविंग मेडिसिन। नो, एलोपैथी इज़ मेडिसिन प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वी आर डूइंग। तो दूसरी बात यह है कि हम किसी पद्धति को गलत नहीं बता रहे हैं कि कौन सही है। हम यहाँ तर्क वितर्क करने हम नहीं आए हैं, हम यहाँ सिर्फ रिक्वेस्ट करने आए हैं पूरे देश से कि प्लीज़ जो हमारे 1,500-2 हज़ार डॉक्टर्स की जान गई है, डोंट इग्नोर इट, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। तो एक बाबा रामदेव योग गुरु हैं, काफ़ी लोग उन पर विश्वास करते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि उनका तो कोई बाप भी किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो लगता है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक्चुअली हम कह नहीं सकते ना, इनकी पर्सनालिटी अब बड़बोले हैं, तो आप क्या करोगे ऐसे आदमी का? तो आप चाहेंगे प्रशासन कार्रवाई करें? बिल्कुल करे कि आगे से हिम्मत ना करे बोलने की। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं कि तमाम